के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार नए नए स्कीम ला रही है। अब तो दिल्ली में जो है विकास के लिए पेड़ पौधे लगाने की बात करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पेड़ पौधा तो लगना चाहिए और पेड़ पौधा लगाने के लिए ये संजय गांधी के ज़माने से चल रहा है कि हर व्यक्ति एक पौधा ज़रूर लगाए। लेकिन दिल्ली में लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं। पौधा लगाना अच्छी बात है, पौधा लगना चाहिए। पर्यावरण को ठीक करने के लिए, प्रदूषण भगाने के लिए पौधे का लगना नितांत आवश्यक है। इस काम की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जो लोग यूपी और बिहार के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके झोपड़ियों पर, उनकी झुग्गियों पर ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, निश्चित रूप से गरीबों के सीने पर मूंग दलने का काम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बढ़िया वाली दिल्ली बनानी है, खूबसूरत दिल्ली। आप बताइए, यमुना साफ नहीं हुई। जिस आधार पर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप गरीबों के लिए सिलेंडर की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, महंगाई पर रोक लगाने की क्या व्यवस्था कर रही हैं, लोगों को रोजगार देने की क्या व्यवस्था कर रही हैं। जो यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में बसे हैं, उनको तो आप सीधे सीधे उजाड़ने का काम कर रही हैं। यह आम जनता के दिल और दिमाग को तोड़ने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं विकास की ओर दिल्ली बढ़ रही है, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। अवैध तरीके से जो रह रहे हैं वो हट रहा है। आप बताइए, बसों का किराया बढ़ रहा है, गैस कनेक्शन का दाम बढ़ रहा है, बिजली का दर बढ़ रहा है। ये किसके लिए आप कर रहे हो भाई? आप गरीबों, आप चाहते हैं दिल्ली में पूरे तरीके से अवैध कब्जा हो जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो फिर? लेकिन उनको रहने की व्यवस्था तो पहले करिए। आप तो वही स्थिति कर रहे हैं जैसे कोरोना में प्रधानमंत्री ने किया था। कोरोना में आपने एकदम ट्रेन को बंद कर दिया। बम्बई से बिहार जाने वाला आदमी कैसे गया, लोगों की मौत हो गई। तो उस तरह से ना करिए ना। आप दिल्ली में जो झुग्गी और झोपड़ी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको पहले बसाने के भी, उनके रहने की भी व्यवस्था करिए ना। आप 3 बजे रात को पहुंच जा रहे हैं, आपका बुलडोज़र पहुंच जा रहा है, लोगों के मकान को आप तोड़ रहे हो। यह नैतिकता नहीं है। नैतिकता के नाम पर आप कलंकित कर रहे हो समाज को। इसमें क्या गलती है? हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना। हाईकोर्ट ने कहा क्या कि आप 3 बजे किसी गरीब के घर पहुंच जाइए और उनके मकान को तोड़ दीजिए। पहले नोटिस दिया गया था। नहीं, ये सारी बातें गलत है। नोटिस नहीं दी गई थी, उनके मकान को आप तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लोगों को बसाने की बात करिए, उनकी रोजी रोटी की बात करिए। अभी चंद दिनों में आप ये कहिए कि उनके मकान को आप तोड़ दीजिए, तो ये गलत है। मतलब दिल्ली नहीं संभल रहा रेखा गुप्ता जी को? नहीं संभल रहा है। दिल्ली संभलती तो यहाँ के लोग त्राह त्राह नहीं करते। अरे यही दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता में बैठाई ना। दिल्ली की जनता ने वोट दिया, क्योंकि 15 साल 10 साल का शासन केजरीवाल का रहा है। तो देखिए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, तो आदमी खाना खाते खाते उसमें परिवर्तन चाहता है। तो लगातार शीला दीक्षित जी की सरकार रही है, और शीला दीक्षित से बेहतर मुख्यमंत्री न भारतीय जनता पार्टी का रहा है पहले, न आज कोई हुआ है, न केजरीवाल रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को मेट्रो दिया, दिल्ली को बस दिया, दिल्ली को फ्लाईओवर दिया, दिल्ली को रिंग रोड दिया, दिल्ली को स्कूल दिया, दिल्ली को अस्पताल दिया। लेकिन जब 15 साल की सरकार हो जाती है तो जनता ऊब जाती है कि नया परिवर्तन हम करेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती शीला दीक्षित के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ।